अमेरिका ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप है और अब ट्रंप का टारगेट पुतिन या खमनेई, क्या अगला नंबर पुतिन का है? जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठवाया, घर में घुसकर खींचकर उठवाया और खींचकर अमेरिका लेकर गए, ये वो तस्वीर है। क्या इसी तरह ट्रंप पुतिन पर भी एक्शन ले सकते हैं? क्या इसी तरह ट्रंप पुतिन को भी रूस के मॉस्को से उठवा कर ले जा सकते हैं, जैसे वेनेजुएला में किया गया? वेनेजुएला में पहले एक साथ 4 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई, हड़कंप मच गया, लोग कुछ समझ पाते उससे पहले राष्ट्रपति को उठा ले गए। इसी तरह पुतिन के खिलाफ भी ट्रंप एक्शन ले सकते हैं? क्या मॉस्को में घुसकर पुतिन को कैप्चर कर सकते हैं? यह सवाल इसलिए किया जा रहा है, पुतिन ट्रंप के निशाने पर रहे हैं। पुतिन का घर मॉस्को में है, बहुत अत्याधिक और अत्याधुनिक सुरक्षा में पुतिन रहते हैं हर वक्त। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस सुरक्षा घेरे में पुतिन रहते हैं। लेकिन पुतिन को उठवाने का सवाल इसलिए क्योंकि यह बात कोई और नहीं, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। इशारों में ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, सुनिए। अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं अगला नंबर किसका होना चाहिए, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, दोनों मिले, लंबी बातचीत हुई। उसके बाद ज़ेलेंस्की ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका हो सकता है, तानाशाहों के साथ ऐसा किया जाना चाहिए। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. पूरी दुनिया में ट्रंप और उनके वेनेजुएला पर हुए हमले की चर्चा है और खबर है कि ट्रंप का अगला टारगेट पुतिन है। तो क्या ट्रंप की सेना रूस में भी घुस जाएगी और पुतिन को गिरफ्तार कर लेगी? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाम लिए बिना इशारा तो यही किया है। अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। लेकिन सुपर पावर पुतिन को पकड़ना क्या इतना आसान है, जो रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पावर है। इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक के सामने जो पुतिन न कभी झुके और न उनकी एक बात मानी। क्या ट्रंप की फोर्स उस पुतिन के किले तक भी पहुंच सकती है, या फिर पुतिन के लिए ट्रंप ने कोई और खतरनाक प्लान बना लिया है? तो क्या वाकई रूस के राष्ट्रपति पुतिन टारगेट पर हैं? यह है पुतिन का महल, रूस के मॉस्को में है क्रेमलिन, यही रूस के राष्ट्रपति का घर है। घर देखिए, यह पूरा महल है। यहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन यहां तक पहुंच हुई है। क्या इस पर ट्रंप अटैक करेंगे? यह पुतिन का घर अंदर से, महल के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर वक्त पुतिन कड़े सुरक्षा पहरे में रहते हैं। लेकिन यह नामुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि यह तस्वीर देखिए, यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर चुका है क्रेमलिन पर। पिछले दिनों यूक्रेन ने दर्जनों ड्रोन हमले किए थे, जो पुतिन के दरवाजे तक भी पहुंचा है। ये बात अलग है, उस हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया था, लेकिन अमेरिका की वो फोर्स, ये है डेल्टा फोर्स, यही वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा कर लाई है। और इस तरह के काम में इसी फोर्स को लगाया जाता है जब राष्ट्रपतियों को उठाना हो, किसी आतंकी को उठाना हो।
क्या ट्रंप ऐसा कर पाएंगे? अब सवाल यह है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बाद क्या ट्रंप के अगले टारगेट पुतिन है? अब सवाल यह उठ रहा है, क्या अमेरिका रूस में घुसकर पुतिन को गिरफ्तार करने वाला है? यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान यही इशारा कर रहा है। यह हम नहीं, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। पुतिन का नाम लिए बिना कहा है, अमेरिका तानाशाहों से निपटना जानता है। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अगला कदम क्या और कहां होगा उसे पता है। तो क्या ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ एक्शन के लिए ट्रंप को भड़का रहे हैं, या फिर पुतिन पर एक्शन को लेकर ट्रंप और ज़ेलेंस्की में कोई बात हुई है? क्योंकि हाल ही में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात 3 घंटे तक चली। पुतिन से भी बात कर कई बार ट्रंप जंग रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन पुतिन माने नहीं। पुतिन झुकने को तैयार नहीं है, तो क्या वो दूसरे विकल्प तलाश कर रहे हैं? अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने हजारों किलोमीटर दूर से मादुरो को गिरफ्तार किया। डेल्टा फोर्स की गिनती दुनिया की सबसे हाईटेक फोर्स में होती है। कई स्तर की ट्रेनिंग के बाद बेहतरीन अमेरिकी सैनिक डेल्टा फोर्स में आते हैं। हाईटेक हथियार, भारी शारीरिक मानसिक दबाव की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। मोसाद की तरह डेल्टा फोर्स भी विदेशों में घुसकर ऑपरेशन में माहिर है। डेल्टा फोर्स ने ही, आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन को पकड़ा था। बगदादी को भी डेल्टा फोर्स ने मारा था। जब ऑपरेशन मुश्किल हो और कामयाबी की गारंटी चाहिए तो डेल्टा फोर्स उतारी जाती है। तो क्या पुतिन को उठाने के लिए ट्रंप इसी डेल्टा फोर्स को रूस भेजने वाले हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। в Европе, в Сполучених Штатах Америки. वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन को लेकर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। З якою ми починаємо рухатись ще швидше. Зустрічі в Європі, в Сполучених Штатах Америки. वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन को लेकर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर तानाशाहों के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि अगला नंबर किसका होना चाहिए। З якою ми починаємо рухатись ще швидше. Я तो क्या अगला नंबर वाकई पुतिन का हो सकता है? क्या ये इतना आसान है, या सरल भाषा में कहें इतना हलवा है? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पुतिन की सिक्योरिटी। देखिए, पुतिन अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहते हैं। भारत भी आए थे तब भी आपने पुतिन की सुरक्षा देखी होगी, किस तरह की सिक्योरिटी में थे वो। पुतिन की सुरक्षा आप देख रहे हैं, खास गार्ड्स, खास अंगरक्षक उनके साथ हर वक्त चलते हैं, खास बैग्स उनके पास होते हैं। अब देखिए जरा उनका सुरक्षा घेरा, क्या इतना आसान है पुतिन तक पहुंचना? ये पुतिन का घर आप देख रहे हैं, और डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम घर के आसपास तैनात रहते हैं। यूक्रेनी ड्रोन आया था, डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। पुतिन के घर पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, क्योंकि घर की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम हर वक्त तैनात है। ये मिसाइलों से होने वाले हमलों को रोकने में भी सक्षम है। कई बार ड्रोन से हमले की कोशिश हुई, हर बार नाकाम हो गई। घर की दीवारों को बम और बुलेट रोधी बनाया गया है, यानी गोलीबारी और विस्फोट तक झेलने में सक्षम है ये दीवार। इसके अलावा 50 से ज्यादा स्पेशल गार्ड उनकी सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते हैं, जो परछाई की तरह हर वक्त पुतिन के साथ रहते हैं। ये जवान हाथ से भी मुकाबला करने में बहुत माहिर होते हैं और किसी को भी पुतिन के आसपास तक फटकने नहीं देते। ये खास बैग देखिए, पुतिन के साथ हमेशा 2 बॉडीगार्ड सूटकेस लेकर चलते हैं। कभी कभी इसी सूटकेस का वो छाता जैसा इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम छाता या सूटकेस नहीं होता है, ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ सूटकेस होता है। अचानक होने वाले हमले को रोकने में भी ये सक्षम होता है। साथ ही इस सूटकेस में एक पिस्तौल भी रखी होती है। ये पुतिन के बॉडी डबल। पुतिन के काफिले में एक जैसी कारें, बहुत सारी कारें होती हैं। रूसी राष्ट्रपति किस कार में बैठे हैं किसी को नहीं पता होता, और कई बार तो बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करते हैं वो, यानी एक ही शक्ल के बहुत से लोग, यानी उनके जैसे ही दिखने वाले कई लोग पुतिन के आसपास होते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी कराकर पुतिन जैसे दिखते हैं। इसलिए पुतिन को मारना लगभग नामुमकिन है और पकड़ना नामुमकिन है। सुनिए जरा पुतिन ने पिछले दिनों कैसे ट्रंप और अमेरिका को वार्निंग दी थी। हमें अक्सर अमेरिका से सुनने को मिलता है कि आपको ऐसा करना ही होगा। आपने बाध्यता स्वीकार की है। हम आपको गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। आप कौन होते हैं किसी को चेतावनी देने वाले? आपको किसी को चेतावनी देने का क्या अधिकार है? अब देखिए जरा, जैसा हमला वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर किया गया,
क्या वैसे ही पुतिन पर किया जाएगा? इसके लिए पहले मैं आपको बताता हूं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे उठाया गया। यह तस्वीर देखिए, ये जो आप घर देख रहे हैं यह था वेनेजुएला के राष्ट्रपति का घर। इसी में रहते थे। उनके लिए भी बहुत सुरक्षा घेरा यहां रहता था और माना जाता था कि उन्हें यहां से उठाना मुश्किल है। वो खुद धमकी दे चुके थे, आओ मुझे उठा लो। लेकिन देखिए क्या हुआ। रात के वक्त एयर स्ट्राइक हुई, एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक हुई। पूरी सेना, पूरा सुरक्षा अमला उस एयर स्ट्राइक को संभालने और समझने में लग गया। और देखिए उसके बाद जब पूरा अमला एयर स्ट्राइक देख रहा था तो एक के बाद एक 9 हेलीकॉप्टर पहुंचे। 9 हेलीकॉप्टर्स की एंट्री हुई है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के घर पर। ये देख रहे हैं, एक के पीछे एक 9 हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। और ये हेलीकॉप्टर देखिए कैसे पहुंचे, मैं आपको बताऊं कहां से आए हैं और कैसे स्ट्राइक की। ये मैप है अमेरिका का मैप। अमेरिका वॉशिंगटन से ये उड़े लगभग 3,300 किलोमीटर की दूरी तय की है। और आप देखिए वेनेजुएला के काराकस पहुंचे। ये आप देख रहे हैं 3,300 किलोमीटर की दूरी तय करके फाइटर हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं। वेनेजुएला आए, काराकस आए और यहां से सीधे उठाकर ले गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को। और तस्वीर देखिए जरा कैसे, ये आप देख रहे हैं, और अटैक करते हुए गए जिससे किसी का ध्यान न जाए उस ओर कि क्या हो गया, राष्ट्रपति को उठाया जा चुका है। अब देखिए हमले की पहले और बाद की तस्वीर, ये बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद की तस्वीर दिखा रहा हूं। पहले देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपको ढांचा नजर आ रहा है, दूसरी तरफ तबाह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। पहले और बाद की तस्वीरें हैं जो बता रहा है कि अमेरिका के हमले में सब कुछ तबाह हो गया। धुआं उड़ता नजर आ रहा है, बारूदी धुआं। और देखिए अपना काम करने के बाद हेलीकॉप्टर बड़े आराम से वापस चले गए। इसी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर भरा गया और अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ गए। Las explosiones, se escuchan helicópteros, son las 1:58. देखिए जो बात हम कह रहे थे और जो बात ज़ेलेंस्की कह रहे थे, क्या इतना आसान है पुतिन के खिलाफ करना? यह तस्वीर आप देख रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिस वक्त अंदर बैठे हुए हैं और अमेरिकी सेना से घिरे हुए हैं। और ये सारी तस्वीरें, जो कुछ हो रहा था, इसे ट्रंप अपनी आंखों से देख रहे थे बैठकर। इस सारे ऑपरेशन को, अमेरिका में रिवाज है जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो इस तरह से राष्ट्राध्यक्ष देखते हैं। आपको याद होगा ओसामा के खिलाफ हो रहा था, तब भी ऐसा ही देखा जा रहा था। अभी ट्रंप इस ऑपरेशन को देख रहे थे। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं कैसे ये पूरा सीक्रेट ऑपरेशन चला। ट्रंप अपनी नजरों से इस पूरे ऑपरेशन को कैसे देख रहे थे। ट्रंप बैठे हुए थे और उनकी नजर सामने लगी स्क्रीन पर थी। वेनेजुएला में जब शनिवार रात करीब 2 बज रहे थे, तभी अमेरिका के ताबड़तोड़ 150 विमानों ने धावा बोला। आधी रात को वेनेजुएला में 5 ठिकानों पर बम बरसाए। जब राजधानी कराकास कई धमाकों से गूंज रही थी, तभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर जमीन के आसपास बेहद पास उड़कर पहुंचे, जिसमें स्पेशल कमांडोज थे जिन्हें फाइटर जेट सुरक्षा दे रहे थे। सभी अमेरिकी कमांडोज राष्ट्रपति भवन पर उतरने वाले थे और उससे पहले कराकास शहर की लाइटें बंद कर दी गई, अंधेरा कर दिया गया। उसके तुरंत बाद कमांडोज उतरे और सीधे राष्ट्रभवन में पहुंचे। ट्रंप के मुताबिक राष्ट्रपति भवन किले की तरह सुरक्षित था और उसी के बेडरूम में वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। तभी मादुरो को खबर मिली कि अमेरिकी फौज घुस चुकी है। ट्रंप ने बताया कि मादुरो अपनी पत्नी के साथ वहां से भागे।
वो जान बचाने एक बंकर की तरह सुरक्षित कमरे में जाने लगे। दरअसल वो एक खास सेफ रूम था जिसकी दीवारें स्टील की थी, लेकिन वहां जाने से पहले मादुरो को पत्नी संग दबोच लिया गया। उन्हें घसीटकर बेडरूम से बाहर लाया गया और फिर उठाकर न्यूयॉर्क ले आए। कमांडोज स्टील की दीवारें काटने को तैयार थे, मगर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अमेरिका को मादुरो की हर मूवमेंट की पूरी जानकारी थी। कहा जा रहा है मादुरो के खेमे से में CIA का कोई आदमी पहले से था जो मादुरो के खाने पीने, रहने, कपड़े, सबकी डिटेल CIA को दे रहा था। दावा है मादुरो को कुत्ते, बिल्ली और करीबियों तक की पूरी जानकारी CIA को थी। अमेरिकी अफसर ने बताया कि कई महीनों तक मिशन की तैयारी हुई है, यहां तक कि मादुरो के घर जैसा मॉडल बनाकर रिहर्सल की गई है। आखिरकार सही मौके पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया गया। ट्रंप ने कहा, मैंने खुद टीवी शो की तरह पूरा ऑपरेशन लाइव देखा है। कोई भी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई, लेकिन कुछ घायल हुए हैं। और इसके बाद, इस पूरे ऑपरेशन के बाद देखिए कैसे अमेरिकी फाइटर जेट मिसाइल और रॉकेट दागने के बाद वापस लौट गए। ये उनकी उड़ान की तस्वीर। It was dark and it was deadly, but captured along with अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में शानदार मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह अमेरिकी ताकत का शानदार नजारा था। यह बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई थी। कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता। इस ऑपरेशन में अमेरिका की पूरी सैन्य ताकत इस्तेमाल किया गया। हमले के लिए हवा, जमीन और समुद्र तीनों रास्तों से सेना को लगाया गया। यह हमला इतना प्रभावशाली था कि ऐसा नजारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी किसी ने नहीं देखा। full might of American justice and stand trial on American soil. अब देखिए जरा, इस बड़े हमले के बाद, राष्ट्रपति को किडनैप करने के बाद दुनिया में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। फ्रांस में देखिए ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिका का झंडा जला रहे हैं। न सिर्फ फ्रांस, ग्रीस में देखिए, ग्रीस में भी लोग सड़कों पर उतरे। जैसे ही पता चला कि अमेरिका ने घुसकर किसी राष्ट्रपति को उठा लिया है, उसका विरोध शुरू हुआ। लोग सड़कों पर अमेरिका का झंडा जलाने लगे, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। न सिर्फ इन मुल्कों में, बल्कि खुद वेनेजुएला में देखिए, लोग सड़कों पर उतरे, अपने राष्ट्रपति के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, अमेरिका के खिलाफ विरोध कर रहे थे। ¡Viva la patria! और न सिर्फ इन देशों में, बल्कि खुद अमेरिका ने यह हरकत की और अमेरिका में ही प्रदर्शन हो रहा था। टाइम्स स्क्वायर में देखिए जरा, भारी भीड़ थी, हजारों लोग सड़कों पर उतरे अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में और प्रदर्शन कर रहे थे। Stop the bombing right now! The U.S. launched a massive criminal bombing campaign. और देखिए व्हाइट हाउस, ट्रंप के घर के बाहर भी लोग जुट गए। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। और हर जगह तो समझ में आता है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहा था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाए जाने के खिलाफ। अब देखिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। पुतिन ने जब ये तस्वीरें देखी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अमेरिका कानून नहीं मानता है, निजी फायदे के लिए उसने कई देशों को बर्बाद कर दिया है।
रूस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करने को कहा है। इसके अलावा पुतिन ने कहा, हमें वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हैं हम। चीन कह रहा है, जिनपिंग कह रहे हैं, चीन ने इसे अमेरिकी दादागिरी बताया और इसे गलत ठहराया है। कहा किसी राष्ट्रपति को ऐसे अपने देश ले जाना गलत है। जिनपिंग के देश ने ट्रंप को से कहा, मादुरो को तुरंत रिहा करो। चीन का कहना है कि इससे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ जाएगी। दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन न करने की भी नसीहत दी है चीन ने। किम जोंग उन करीबी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति का। किम जोंग ने धमकी देते हुए कहा, मेरे दोस्त को रिहा करो वरना इसके अंतर्राष्ट्रीय गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। अमेरिकी कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ढकेल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले को गलत बताकर निंदा की है। वेनेजुएला की संप्रभुता और अखंडता का घोर उल्लंघन बताया इसे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को इस ऑपरेशन की बधाई दी है। कहा, मैं आपके फैसले और बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले, वेनेजुएला के लोग तानाशाही से आजाद हो गए। आजादी को कुचलकर मदुरो ने अपने लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अब सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और लोगों के मुताबिक हो, यानी यूरोपीय देश ट्रंप के साथ खड़े। ब्रिटिश पीएम बोले, हम मादुरो को एक अवैध राष्ट्रपति मानते थे। कीर स्टारमर ने कहा, मादुरो के शासन के अंत से हमें कोई दुख नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष क्या कह रहे हैं। Санкции Совета Безопасности, что ли? वो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानते। उन्होंने चाहा और युगोस्लाविया, इराक, सीरिया और लीबिया पर हमला कर दिया। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को सिर्फ निजी फायदे के लिए बर्बाद कर दिया। Наносить удары. वेनेजुएला में जो राज्य प्रायोजित आतंकवाद की घटना हुई है वो बेहुदे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। एक शांतिपूर्ण देश के खिलाफ इस तरह का मिलिट्री एक्शन हुआ जिससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। वहाँ के वैद्य राष्ट्रपति का गैर कानूनी तरीके से अपहरण किया गया है। वेनेजुएला के लिए हम अपना खून तक देने को तैयार हैं। वेनेजुएला के साथ जो किया जा रहा है वो बर्बरता है। हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। इस देश में केवल एक ही राष्ट्रपति है और उनका नाम निकोलस मादुरो है। अब देखिए जरा, आखिर होगा क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को? उम्र कैद होगी या उन्हें सजाए मौत होगी? क्योंकि उन्हें अमेरिका ले जाया जा चुका है। ये विमान जो आप देख रहे हैं, इसी विमान में उन्हें अमेरिका लेकर पहुंची है अमेरिकी सेना। ये विमान लैंड हुआ और उसके बाद देखिए, विमान से बाहर निकले हैं मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति। उन्हें पकड़े हुए थी एजेंसी के लोग, दोनों हाथों को, हाथ में हथकड़ी थी, नीले रंग का स्वेटशर्ट पहना था उन्होंने। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए, जब निकले हैं तो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि एक राष्ट्राध्यक्ष को घर में घुसकर उठा ले गई हो कोई सेना, उसके बाद भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए। वो विक्ट्री साइन दिखा रहा है, वो डर नहीं रहा, वो घबरा नहीं रहा, वो गिड़गिड़ा नहीं रहा है। और सिर्फ विक्ट्री साइन नहीं, वो थम्स अप भी दिखाते हुए नजर आए। कुर्सी पर बैठे हैं, देखिए पीछे अमेरिकी एजेंसियों के ऑफिसर्स आप देख रहे हैं और दोनों हाथ से थम्स अप कर रहे हैं वो। और उसके बाद इन्हें देखिए ले जाया गया। इनके ऊपर ड्रग्स के आरोप लगे थे। अमेरिका आरोप लगाता था ये ड्रग्स भेजते हैं हमारे यहां, इसलिए इन्हें ले जाया गया एंटी ड्रग एजेंसी जो है अमेरिका की, वहां पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ले जाया गया हेलीकॉप्टर से। और उसके बाद वहां के हेडक्वार्टर जहां उन्हें रखा गया है, ये पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति को जो किडनैप किया गया, उठाया गया, ये जब लेकर पहुंचा है। और मादुरो देखिए बोल रहे हैं, न डर न खौफ, बोल रहे हैं गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर जब उन्हें अंदर ले जाएंगे। देखिए गाड़ी पीछे की गई बख्तरबंद, इसी से उन्हें निकाला जाएगा। सुनिए।
Happy New Year. Good night. Happy New Year. Good night. Happy New Year. मदुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति गिरफ्त में भी गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। तो अब आखिर इनका होगा क्या? कौन सी सजा होगी? अमेरिकी कोर्ट में पति और पत्नी दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को अमेरिकी अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में अमेरिका की अटॉर्नी जनरल ने इन पर दर्ज मामलों की पुष्टि की, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि अमेरिकी अदालतों में ही इन पर केस चलेगा। राष्ट्रपति मदुरो के खिलाफ नार्को आतंकवाद की साजिश के आरोप लगाए ट्रंप ने। कोर्ट में बताया गया कि वो अमेरिका में हजारों टन कोकीन तस्करी में शामिल रहे हैं। यह कोकीन की तस्करी 1999 से 2025 तक अमेरिका में की गई। चार्जशीट में है कि उन्होंने ड्रग तस्करों को राजनयिक पासपोर्ट से सुरक्षा दी और अपनी सत्ता का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को बचाने में किया। उन्होंने तस्करों की अवैध संपत्ति को वैध बनाने में मदद की है। इसमें उनकी पत्नी, बेटा और वेनेजुएला के कई बड़े मंत्री शामिल थे। इसी वजह से मादुरो की पत्नी इस मामले में सह अभियुक्त उन्हें बनाया गया है। अगर अदालत में आरोप साबित होते हैं तो मादुरो को उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन यह किसी राष्ट्र प्रमुख को ऐसी सजा दुनिया में ऐतिहासिक मिसाल होगी। हालांकि मादुरो समर्थक देश इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी राष्ट्रपति को गिरफ्तारी से छूट होती है। रूस, चीन ने इसे संप्रभु देश पर हमला बताया। ऐसे में वो यूएनएससी में मुद्दा उठा सकते हैं। सवाल यह है कि अमेरिका अपने आगे सुनता कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल है। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। We're going to run the country until such time. अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि वेनेजुएला के साथ आगे क्या करना है। हम देखेंगे कि क्या विपक्ष का कोई नेता देश की कमान संभाल सकता है। अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा कि मादुरो के जाने के बाद कोई और उसी तरह सत्ता संभाल ले। वेनेजुएला में अब पुराना सिस्टम दोबारा नहीं चलने दिया जाएगा। Until such time as we can do a safe. आइए अब मैं आपको बताऊं, ट्रंप दरअसल आपको याद होगा, ट्रंप पिछले दिनों खुद भी कई बार उन जगहों पर अटैक कर चुके थे। वो जो बोट्स थी जो ड्रग ले जाती थी, वेनेजुएला की बोट थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की को पुतिन उठा सकते हैं? जिस तरह यह कहा गया कि पुतिन को ट्रंप उठा सकते हैं, अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि पुतिन भी तो ज़ेलेंस्की को उठा सकते हैं। यह भी तो हो सकता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अमेरिका के सांसद है रोक खन्ना, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने ट्रंप को आईना दिखाया है। कहा अगर पुतिन भी यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को उठवा ले तो। रोक खन्ना ने कहा यही जिनपिंग भी ताइवान में करे तो क्या होगा? दूसरी ताकतें ऐसे कदम उठाएंगी तो अमेरिका कैसे जवाब देगा? हम बेवजह युद्ध में उलझते हैं जबकि महंगाई, नौकरी पर काम हो। जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने तुरंत ट्रंप को फोन कर दिया। इसके बाद बातचीत के बाद उन्होंने ट्रंप के फैसले पर विरोध वाला पोस्ट डाला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। ममदानी ने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इससे न्यूयॉर्क पर असर पड़ेगा क्योंकि यहां वेनेजुएला के कई लोग हैं।